स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग all the aspirants. My name is Divakar Bothra. Today, in next 15 to 20 minutes, we'll be discussing on two crucial aspects of GS paper 1, and this topic is also relevant for those people who have their disciplines of political science, sociology, anthro or any other humanities as their optional subject. The topic you can clearly see is secularization versus secularism. बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चन पे यूपीएससी क्वेश्चन सेक्युलराइजेशन का पूछ रही है और हम आंसर सेक्युलरिज्म पे लिखने लगते हैं, और कई बार सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया और हमने फैक्टर सेक्युलराइजेशन के लिख दिए। एक कॉमन मैन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली होता ये है कि इन दोनों के बीच में हमें ज्यादा कुछ अंतर दिखता नहीं है, बट अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें या पर्टिकुलर किसी डिसिप्लिन के एस्पेक्ट से देखते हैं तो इन दोनों के अंदर, अगर मैं बहुत सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो जमीन आसमान का अंतर है। बोथ द टर्म ऑफ सेक्युलराइजेशन एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट synonyms of each other. Rather than, there exists important and crucial difference between the two terminologies. And most often students find it difficult when the question appears in the examinations, as there is a high chances that the students may largely write an answer of secularism in the question asked of secularizations or vice versa. तो आज इन दोनों कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर एब्सोल्युटली लेवल पे क्लियर करेंगे। इस वीडियो का सिर्फ एकमात्र फोकस है कि ये सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर अगर आप रीसेंट टाइम के अंदर विटनेस करते हो तो देयर इज अ वेव ऑफ रिलीजियन रिवाइवलिज्म। एक वेव चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे रिलीजन को रिवाइव किया जा रहा है। ऐसा मानना था कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाएगी, सोसाइटी रैशनल होती जाएगी, और जैसे सोसाइटी रैशनल होगी तो रिलीजन की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा रिलीजन खत्म हो जाएगी। लेकिन सोचना एक बात है और जो होता है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो में होता है। सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोग होते हैं, लोगों के मत होते हैं, बिलीफ होते हैं। तो जो बोला गया शायद उसका कुछ एक रिवर्स फिनोमेना आज दिखाई देता है। Rather than religion dying, we see there is frequent, often religious revivalism, not only in the developing societies like India, but also in the world throughout. America के अंदर ISKCON, cults, different forms of organizations revive की जा रही है। इंडिया के अंदर frequent revivalism आए दिन हम देखते हैं, एक नया कल्ट बन गया है, कुछ नए सेंट्स आए हैं। Every day we are largely witnessing some or the other form of revivalisms. और इस कंटेक्स्ट के अंदर जानना बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अब क्या इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म है? क्या इंडिया के अंदर वो सेक्युलर एस्पिरेशंस है? क्या इंडिया में आज भी हम रिलीजन पे ज्यादा विश्वास करते हैं या फिर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं? एक पंजाब के मिनिस्टर ने बोला था कि द ऑर्डर ऑफ अकाल तख्त इज मोर इंपॉर्टेंट देन The order of constitution. ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट्स बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के हैं जहां पे कई बार हमें ये लगता है कि शायद हम रिलीजन की तरफ ज्यादा टिल्टेड हैं ना कि सेक्युलर। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू मेक, और कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट लीगली ऑन वर्ड्स ऑन पेपर्स कंसीडर्स इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, बट टू व्हाट एक्सटेंट दिस सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, बट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, 18 अक्टूबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी का फाउंडेशन ऑप्शनल बैच। 1 बजे से 4 बजे तक क्लासेस रहेगी। आई विल बी पर्सनली हैंडलिंग द सोशियोलॉजी बैच। द कोर्स इज नॉट ओनली गोइंग टू कवर योर सिलेबस, बट एट द सेम टाइम उस कोर्स के अंदर जो सोशियोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड चीजें होती है, आंसर राइटिंग, नोट्स, मटेरियल्स, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स, क्लियरिटीज, मेंटर, every part which is a prima facie a functional prerequisite which is required for you to score 300 plus is largely present. So if you are interested, you people can largely join the course. The code is DivLife. Normal fees 18,999 hai. If you use the code, the fees would reduce to 12,500.
So best of luck, and if you are interested, I'll see you in the class. Let's start today with the topic of secularization and secularism. होता क्या है सेक्युलराइजेशन? अगर सेक्युलराइजेशन का प्योर टर्म, मैं अब ये पहले दोनों डिक्शनरी मीनिंग पे जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा कि आज शायद इनके मीनिंग कैसे चेंज हुए हैं। सेक्युलराइजेशन, किसी भी वर्ड के आगे SATION आ जाए, TION आ जाए टेक्निकली, तो वो एक प्रोसेस है, और किसी के अंदर भी इज्म आ जाए तो वो एक आइडियोलॉजी है। तो सेक्युलराइजेशन प्योरली एक प्रोसेस माना जाता है और सेक्युलरिज्म प्योरली एक आइडियोलॉजी मानी जाती है। बट सिर्फ ये डिफरेंस तो यूपीएससी में लिखने से वो नहीं मार्क्स देने वाला है, बिकॉज ये तो हर कोई लिख रहा होगा जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज या ज्ञान है। सेक्युलराइजेशन लार्जली इज अ प्रोसेस विच टॉक्स अबाउट डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल रिलीजन डिक्लाइन कर देती है। मतलब सेक्युलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रिलीजन के डिक्लाइन के बारे में बात करता है। अगर मैं एंशिएंट इंडिया में जाऊं थोड़ा सा समझाने के लिए, तो हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, डिक्लाइन ऑफ अशोका एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ चोलास, पांड्यास और डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, ऐसे डिक्लाइन पढ़ते हैं। कभी भी हम वर्ड, ये डिक्लाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम वर्ड डिक्रीज नहीं यूज करते हैं वहां पे। क्यों? डिक्रीज उस चीज के लिए यूज किया जाता है जो वापस इंक्रीज भी हो सकती है। डिक्लाइन उस चीज के लिए टेक्निकली यूज किया जाता है जो वापस सेम लेवल पे नहीं आएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो 10% अगर रिलीजन है, डिक्लाइन बोलूंगा तो 7% सपोज आई है। डिक्लाइन अगर वर्ड यूज किया गया है तो ये इंडिकेशन है कि वो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगी। लेकिन जब डिक्रीज बोलते हैं तो 10 से 7 आई है, कल वापस 7 से 14 भी हो सकती है। So coming to the concept, secularization largely is a process which talks about decline in social and political importance of any single religion. To be very simple and to be very precise, secularization talks about death of religion. कि रिलीजियन धीरे धीरे सोसाइटी में खत्म हो जाएगी। 17th सेंचुरी में जब यूरोपियन मॉडर्निटी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, तो हमने देखा कि जो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है या फिर जो रैशनल वैल्यूज है, साइंटिफिक टेम्पर या क्रिटिकल माइंडसेट्स डेवलप होने लगे रिनाइसा और एनलाइटनमेंट के कारण। और उसके कारण जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे, उन लोगों का ये मानना था कि धीरे धीरे रिलीजन वुड बी डेड, चर्च की इंपॉर्टेंस कम होने लगी। तो दे ओपाइन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मॉडर्निटी या मॉडर्न सोसाइटी बनती जाएगी, चीजें सोसाइटी मॉडर्न बनती जाएगी, तो शायद नहीं, दे बिलीव्ड कि डेथ हो जाएगी। क्यों? एक ही मत था, एक ही आर्ग्यूमेंट था डेथ होने का, कि रैशनैलिटी बढ़ेगी, और जहां जहां रैशनैलिटी बढ़ती है वहां वहां रिलीजन विच इज बेस्ड अपॉन मिथ्स एंड वैल्यूज कम होती जाती है। तो वो मानते थे कि एक टाइम ऐसे आएगा जब रिलीजन शायद सोसाइटी में होगी ही नहीं। तो ठीक है, सेक्युलराइजेशन लार्जली एक प्रोसेस है जो प्योरली डेथ ऑफ रिलीजन की बात करता है, एंड इट टॉक्स अबाउट डिक्लाइन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। तो सर सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म लार्जली इज वेयर द रिलीजन इन्फ्लुएंसेस रिड्यूसेस। रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो रिड्यूस हो जाता है डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल के अंदर। अब कहने का मतलब ये डे टू डे लाइफ का यहां पे पीपल इसलिए यूज किया गया है ताकि आप इसको ब्रॉडली समझो। सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है वेयर द religion decreases, the importance, the impact, the influence of religion starts decreasing in day-to-day life of people. Day-to-day life of people, institutions, structures, organizations, etc. all included. कहने का मतलब सिंपल तरीके से सेक्युलरिज्म इज दैट आइडियोलॉजी जहां पे लोगों की लाइफ में रिलीजन का रोल कम होने लगता है। आज मैं मेरी या आप आपकी पोजीशन लो तो शायद रिलीजन जो अपने फोर फादर्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी डे टू डे लाइफ के अंदर, उतना इन्फ्लुएंस शायद रिलीजन का आज आपकी और मेरी लाइफ के अंदर नहीं है। सो सेक्युलरिज्म टॉक्स अबाउट डिक्रीज इन रिलीजन एंड सेक्युलराइजेशन ऑन अदर हैंड टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ रिलीजन, डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। लेकिन ये तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है। तो सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा सर? सेक्युलराइजेशन का एग्जाम्पल होगा जैसे कम्युनिस्ट सोसाइटीज, जहां पे रिलीजन खत्म हो जाएगी। मार्क्स का ये ओपिनियन था कि रिलीजन वुड नो मोर एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी। सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है इंडिया।
सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है वेस्ट, जहां पे रिलीजन है तो सही, लेकिन पहले जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, पहले जो उनकी ओरिएंटेशन थी, इन्फ्लुएंस थी, इंपॉर्टेंस थी या सिग्निफिकेंस थी, वो कम हो गई सोसाइटी में। लेकिन अब अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में आऊं तो इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर सेक्युलरिज्म समझ में आ रहा है। सेक्युलरिज्म तो ठीक है, इट टॉक्स अबाउट डिक्रीज इन रिलीजन, ठीक। अब इस सेक्युलरिज्म का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेक्युलराइजेशन वर्ड हैज अ सिंगल अंडरस्टैंडिंग, पूरे वर्ल्ड में सेक्युलराइजेशन का एक ही अंडरस्टैंडिंग है, अगर जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वो है डेथ ऑफ रिलीजन। Secularism has been understood differently in different societies. There are more than 30 varieties of secularism present, varying from country to country. स्कैनिडेवियन का अपना पर्सपेक्टिव है, न्यूजीलैंडर्स का अपना पर्सपेक्टिव है, इंडिया का अपना पर्सपेक्टिव है, अमेरिका का अपना पर्सपेक्टिव है। दो ब्रॉड कैटेगरी में जहां हम सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न व्यू और इंडिया में है, इसलिए हम इधर एक ले रहे हैं इंडियन व्यू। अब वेस्टर्न व्यू टॉक्स अबाउट strict separation. Secularism in West, that is dominated by the United States idea of secularism. In West, the word secularism means separation of religion and state. कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट माना जाएगा। मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर या ओवरऑल एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो यह माना जाता है कि रिलीजन एग्जिस्ट करेगी, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है। दैट मीन्स state would not largely use religion in its affairs. State would not be influenced by religion. This is what the understanding of Western view of secularism is. So secularism talks about decrease in importance of religion. अब वो सेक्युलरिज्म का मतलब, वो डिक्रीज का मतलब है वेस्ट के अंदर सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। क्यों? ये रिलीजन का अंडरस्टैंडिंग क्यों आया, बहुत अच्छे से समझो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये रिलीजन का ही अंडरस्टैंडिंग क्यों आया? क्योंकि वेस्ट के अंदर चर्च एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी था 17th सेंचुरी से पहले, रिनाइसा से पहले। तो जब चर्च हर चीज को डिक्टेट करता था, नेचुरल फिनोमेना चर्च एक्सप्लेन करता था, स्टेट के लॉस चर्च सेंट्रिक थे। अब चर्च का मतलब है यहां पे रिलीजन। अब जब रिलीजन सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहा था, एनलाइटनमेंट आया तो चर्च का पावर कम हुआ, तो अब वहां पे उन्होंने सेपरेशन लगा दिया कि चर्च अलग है, रिलीजन और स्टेट अलग है। तो दिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिकॉज ऑफ देयर पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस एंड पेक्यूलियर कंडीशंस। लेकिन इंडिया के अंदर हमारा व्यू कुछ और है। क्या? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। कि इंडिया के अंदर ये देखते हैं कि सारे धर्मों को हम बराबर से ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब यहां पे सेपरेशन की बात है, स्टेट और रिलीजन अलग है। यहां पे बोलता है स्टेट सबको बराबर से ट्रीट करेगा। दैट मींस द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इन इंडियन कंटेक्स्ट द स्टेट वुड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। फॉर एग्जाम्पल, हज की भी सब्सिडी देते हैं हम और अमरनाथ की भी सब्सिडी देते हैं हम। सिखिज्म के लिए भी हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए भी रहेगी, और जितने प्रांत है, धर्म है, सबको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सर कहां पे किया है हमने? अगर हम देखें आर्टिकल 25 से 28 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी रिलीजन हैव देयर राइट्स, have given rights to practice and profess their religion. हर रिलीजन को ये राइट दिए गए कि ओपनली वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेक्निकली स्टेट रिलीजन अलग है, स्टेट और रिलीजन अलग नहीं है, सबका इक्वल ट्रीटमेंट है। तो ठीक है, यहां तो आया क्योंकि चर्च डोमिनेट कर रहा था, इसलिए हमने देखा कि इनको सेपरेट कर दिया हमने। इधर हमने ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्यों बना? इधर इंडिया के अंदर दिस स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग वाज डेवलप्ड पेक्यूलियरली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच इंडिया वाज देयर। कैसे? इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स थी, हमेशा से इंडिया में प्लूरलिज्म रहा है, मल्टीपल रिलीजन्स रहे हैं। अब क्योंकि मल्टीपल रिलीजन्स थी तो सेपरेशन का इंपॉर्टेंस नहीं था हमारे पास ये था कि ये सारी रिलीजन को सब बराबर कैसे बनाया जाए। तो हमने ये स्टैंड अडॉप्ट किया। अब शायद ये पॉइंट क्लियर होगा कि वेस्ट में ऐसा व्यू पॉइंट क्यों आया और इंडिया में क्यों आया। बिकॉज इन द वेस्ट देयर वाज अ सिंगल रिलीजन विच डोमिनेटेड। द एम्फसाइजर्स ऑफ सेक्युलरिज्म वाज टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। बट ऑन द अदर हैंड, इन द इंडियन कंटेक्स्ट, because there were multiple religions present, the goal of Indians, or at least the state, was to treat all religion equally rather than separating religion from the state. But
तो यहां तक अभी मैंने आपको बताया सेक्युलरिज्म की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, दो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमने देखी, लेकिन यही खत्म नहीं होती है कहानी। अब इंडियन व्यू के अंदर भी अपने अपने व्यू पॉइंट है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म की अंडरस्टैंडिंग कोई कॉमनली एस्टैब्लिश नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो चीज मैंने आपको बोली थी वो इससे पहले वाले स्लाइड्स के अंदर, तो दैट इज क्लियर, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। लेकिन अगर हम थियरी के बेसिस पे जाएं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म। दो ब्रॉड व्यू इधर डोमिनेट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, लेकिन अगर हम आइडियोलॉजी या डिबेट पे जाएं तो दो ब्रॉड व्यू डोमिनेट करती है। एक है महात्मा गांधी की व्यू और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू का अंडरस्टैंडिंग। महात्मा गांधी के हिसाब से सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सर्वधर्म संभवा, ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, कि सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। और यही शायद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया। तो महात्मा गांधी मानते थे कि स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन नहीं है, बिकॉज महात्मा गांधी ओपाइंड दैट रिलीजन शुड लार्जली बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर स्टेट। वो कभी भी सेपरेशन की बात नहीं करते थे और वो बोलते थे कि सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट करना है और रिलीजन की वैल्यू स्टेट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज होनी चाहिए बेहतर करने के लिए चीजें। तो महात्मा गांधी डिड नॉट अप्रिशिएट द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, rather than what he advocated that in India there should be sarvadharma sambhava, where all religion should be treated equally. बट ये पॉइंट काउंटर स्टैंड करता है जवाहरलाल नेहरू की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म में, जहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया धर्म निरपेक्षता। कॉन्सेप्ट दिया का मतलब है ही एम्फसाइज्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। धर्म निरपेक्षता का मतलब है जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग थी, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। तो ये वाला व्यू हम देखते हैं अमेरिका में है, ये वाला व्यू हमारी इंडियन सोसाइटी में है। सो आई होप this basic understanding of secularism and secularization, this 15 minutes to 20 minutes apart, would at least help you to get your concept clear as far as secularism and secularization is concerned. होता यह है कि हम ऊपर से सुपरफिशियली इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और रियलिटी में कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। तो जब क्वेश्चन सेक्युलरिज्म का आए तो आपको सेक्युलरिज्म लिखना है और जब क्वेश्चन सेक्युलराइजेशन का आए तो आपको सेक्युलराइजेशन लिखना है। Thank you so much, guys. Happy studying. Best of luck. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।